पाइथन में हमें पता है फंक्शंस होते हैं 3 टाइप के, बिल्ट इन, मॉड्यूल्स और यूज़र डिफाइंड। तो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था बिल्ट इन फंक्शंस, मॉड्यूल्स भी देख लिए थे जिसमें हमने मैथ और रैंडम मॉड्यूल देखा था। देन अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो ये क्या होते हैं? सिंपली डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर बनाता है एज पर देयर नीड, है ना। तो सिंटेक्स क्या है? देखो, फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो देखो, आप लिखेंगे DEF डेफ, जो कि कीवर्ड है ना। डिफाइन मतलब डिफाइन, फंक्शन नेम इधर, देन पैरामीटर्स आएंगे, देन कॉलन आएगा और उसके नीचे आपके पहले इंडेंटेशन आएगी, मतलब एक खाली गैप आएगा। देन उसके नीचे ये स्टेटमेंट्स आएंगे एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ फंक्शन हेडर, पैरामीटर्स, कॉलन, दिस इज़ फंक्शन बॉडी एंड दिस इज़ रिटर्न टाइप। ठीक है, सॉरी, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये क्या क्या होते हैं देखो। डेफ क्या है? इट इज़ अ कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। देन फंक्शन नेम फॉलो सेम रूल एज रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। अच्छा, फंक्शन नेम ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ले लें कि जैसे डिजिट से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कि नेम कन्वेंशन जो हम यूज़ कर रहे थे आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए, वैस वही सेम फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन नेम में यूज़ होते हैं। ठीक है, देन आपका आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। ठीक है, और मतलब पैरामीटर्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स थ्रू विच वी पास वैल्यू टू द फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका, देखो, कॉलन आता है। कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है टू मार्क द एंड ऑफ फंक्शन हेडर। ठीक है, देन है एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट। देखो, ऑप्शनल होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न हम वैल्यू करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि रिटर्न नन भी होता है पाइथन फंक्शन में, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट आपकी डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, तो उसके बेसिस पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है या नहीं लगाना, आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे, हमने क्या बनाया। एक हमने फंक्शन बनाया लर्न। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? डेफ लर्न, और इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा एंड दिस इज़ द फंक्शन नेम लर्न। ठीक है, और उसमें केवल हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, वी आर लर्निंग पाइथन। ठीक है, एक और फंक्शन बनाया सम, जो कि क्या कर रहा है? 2 नंबर्स का सम कर रहा है। सो दीज आर द पैरामीटर्स। हमने सम कर दिया और रिटर्न स्टेटमेंट लगा। देखो, इधर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था, इधर रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न कर रहे हैं हम वैल्यू ऑफ एस, जो भी इधर कैलकुलेट हुई है। ठीक है, और देखो इंडेंटेशन इधर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। फंक्शन हेडर, जो कि अभी मैंने बताया था, पैरामीटर्स, फंक्शन बॉडी और इंडेंटेशन। ठीक है, स्टेटमेंट्स बिलो डेफ बिगिन आफ्टर सम स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन एंड इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो देखो, ये सब कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट होते हैं एंड दिस इज मैंडेटरी। ऑल स्टेटमेंट्स विद इन सेम फंक्शन हैव सेम इंडेंटेशन। मतलब आपके पास, आपने फंक्शन बनाया तो इंडेंटेशन होना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर। ठीक है, देन आता है आपका कॉल कैसे करना है। अच्छा, फंक्शन बना लिया, अब कैसे कॉल कैसे करना है हमें फंक्शन को। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक फंक्शन बना दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें हमने एक पैरामीटर पास करा ए, इधर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करा और प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब कॉल कैसे करना है? हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, और देखो पैरामीटर है तो पैरामीटर की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, 4 पास करा तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 × 4 तो कितना आ गया? 16। प्रिंट करा दिया 16, तो आउटपुट आ गया 16। ठीक है, ऐसे कॉल कराना है आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने लिखा वेलकम, एक फंक्शन बनाया, इधर कोई पैरामीटर नहीं है, इधर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, हेलो एवरीवन और वेलकम। तो हमने वेलकम फंक्शन कॉल कराया तो उसने क्या आउटपुट दे दिया? हेलो एवरीवन और वेलकम। ठीक है, तो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन।